प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमने अपनी 10th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने 5th चैप्टर आपका स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आज हम 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जब से पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला देख लीजिए आप। इसमें फॉर्मूला यूज होता है आपका SN n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इसमें क्या है, यूज होता है, मतलब सम ऑफ टर्म निकाला जाता है, किसी पदों का जोड़ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला और भी होता है हमारा, वो होता है n/2। अगर हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर पता हो तो, अगर हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, इसमें से एपी कौन कौन सी टर्म है। ठीक, चलिए तो हम देख लेते हैं। आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 7 12, और कहां तक है ये आपकी 10। ठीक है, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक है। ठीक है, तो 10 पदों तक इनका क्या है, सम निकालना है कि जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा। सबसे पहले ठीक है, क्या ट्राई करना है आपको, सीधे के सीधे जो भी आपकी ये वैल्यूज दे रखे हैं वो फाइंड आउट करिए कि क्या क्या आपको दे रखा है। चलिए अभी सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो सेकंड में से आपका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा 5। अब जो ये 10 टर्म्स का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, कितने टर्म्स है जी 10। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में अब क्या फाइंड करना है, सीधा सीधा सम का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ये। ठीक, चलिए n हमको पता चल गया, s10 निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10/2 2a, a कितना है 2 प्लस 10 n है -1, d क्या है जी 5। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ से आपका 5 और s10 इक्वल टू, अंदर से देखिए 4 2 2 4, यहाँ से 9 9 9 5 45। ठीक है, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। s10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, अंदर से इनको जोड़ दी कितना हो जाएगा 49, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें जो इन टर्म्स का सम होगा वो इनकी मल्टीप्लाई होगा, 45 20 और 24। ठीक, ये आपका क्या है आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों लगभग लगभग आपके ऐसे ही क्वेश्चन है, जो मुझको लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा वो मैं करा देता हूँ, बाकी सारे के सारे आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें मुझे एक डेसिमल वाला दिखाई दे रहा है वो डेसिमल वाला मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, चलिए फॉर्मूला ये अब आप याद रखोगे। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा। इसका थर्ड पार्ट है पहले का आपका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें आपके डेसिमल्स का यूज हुआ है 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स। ठीक है, 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक क्या करोगे आप, इसका सम निकालोगे। चलिए, ये आपका 0.6, डी निकालोगे आप 1.7 माइनस 0.6, यहाँ से देखोगे तो 1.1, ये डिफरेंस होगा आपका 1.1। ठीक है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 100 हो गए। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए SN वाला 2a n-1 इंटू डी। ओके, चलिए आगे, अब S100 निकालना है आपको। ठीक है, तो n हो जाएगा 100, 2a, a क्या है 0.6 प्लस n कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी है आपका 1.1। आगे इसको काटोगे 50, S100 50, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, तो 1.2 आपका ये होगा। उसके बाद प्लस यहाँ से 99 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए भाई, 11 के करिए इसके साथ। ठीक है 9 99 108। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल कितना है, एक के बाद में डेसिमल है, तो 108.9। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करिए और 50 के साथ मल्टीप्लाई करिए,
करिए 1.2 इसमें ऐड करिए 11 डेसिमल 9 10 यहाँ पे 1 और ये 1 ठीक ये हो जाएगा। अब इस 50 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए S100 इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पे S100 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 इंटू अब यहाँ पे देखिए 110.1 इससे चाहो तो आप इसको डेसिमल हटा सकते हो डेसिमल से सॉरी जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करिए 5055 ठीक है। तो S100 जो टर्म का सम होगा वो कितना निकल के आएगा आपका 5505। एक बार आंसर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनका सम्स आपको फाइंड करके बताना है। चलिए 7 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 सॉरी प्लस है इसमें कॉमा का यूज नहीं है ठीक है प्लस दे रखा है प्लस 14 और वहां से डैश डैश 84 ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब इसने ये नहीं बोला है कि 84 टर्म्स का क्या करना है सम निकालना है ठीक है। उसने ये लास्ट टर्म दे दी अब की बार इसमें ठीक है। तो सम्स कब निकलेगा जब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो मतलब एन की वैल्यू पता हो। लेकिन एन कैसे निकालेंगे हम इसमें अब आपका एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स वाला। चलिए तो इसमें से हमें ए पता है डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7/1 यहाँ से आपका 21 माइनस 14 यहाँ से निकालोगे आपका 7/2 ठीक है। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद में ये जो दे रखा है वो लास्ट टर्म में आपकी 84 ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ टर्म्स आप निकालोगे इसमें से। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो आपने इससे पहली एक्सरसाइज में किया है ठीक। अब आपको ये दे रखा है 84 ए क्या है इसमें 7 एन निकालना है डी कितना है जी 7/2 84 इस 7 को ले जाके इधर माइनस करिए एन माइनस 1 इंटू 7/2 इसको इसमें से घटाओ 1 और ये कितना बचेगा आपका 71 इस 7/2 को इधर लाएंगे 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। कुछ गड़बड़ में है क्या ठीक है एन इक्वल्स टू -1 यहाँ से आप क्या कर सकते हो कर सकता है नहीं कटेगा क्या कुछ गड़बड़ है लगता कुछ गड़बड़ होगी ठीक है। ओहो हो यहाँ से इसको 7 को माइनस करेंगे तो ये 77 होगा ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे तो 77 सही चल रहा है। यहाँ से इसको काटेंगे 11 11 दूनी 22 यहाँ से आप निकालोगे 22 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n इक्वल्स टू निकालेंगे तो 22 और ये 1 इधर आके प्लस n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23 ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। अब आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ गया अब आप इनका सम निकाल सकते हो। सम के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था S23 ठीक है SN वाला फॉर्मूला n/2। यदि देखिए आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी उसमें हम क्या यूज करेंगे a प्लस का an। अब हमको फर्स्ट भी और लास्ट भी दोनों टर्म पता है ठीक है। तो n कितना है 23 तो S23 ये अब हमको पता है कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है 84। चलिए S23 अब इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा रिमल्टीप्लाई में 7 4 11 और 8 एक 9 ठीक है बिल्कुल। अब क्या ये कटेगा तो है नहीं ठीक है। तो इसमें क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसे 2 से डिवाइड कर दोगे ठीक। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 91 200 आ जाएगा आपका 293 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप इससे डिवाइड करोगे
2 1 सा 2 जितना है 0, 2 4 सा 8 और 2 6 सा 12 और 2 5 सा 5। ठीक है, तो S23 का सम्स कितना आ जाएगा 1046.5। क्या आंसर इज सी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1046.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1046 हाफ। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस की क्या, तो मैं इसका लास्ट वाला दे रहा हूँ थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से। थर्ड पार्ट मैंने लिया है, क्या है जी आपका -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। ठीक है, 230 ये दे रखा है। चलिए सेम कहानी है, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है जी आपका -5। ठीक है, डी क्या होगा -8 और माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे तो ऐसे -8 और माइनस +5। ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा -3। डिफरेंस कितना निकल के आएगा -3। लास्ट टर्म क्या है जी आपकी -230। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। उसके बाद में आगे चलिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप 230, a है आपका -5, n निकालना है, d कितना है -3। इस 5 को इधर ले आइए, 230 माइनस ये हो जाएगा +5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ से इसको कटाएंगे तो माइनस का 225, ये 3 आपका नीचे आ जाएगा माइनस n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, काटिए 3 से 3 7 जा 3 5 जा n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा 75। n निकालेंगे 75, 1 को इधर ले जाएंगे +1, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आ जाएगा 76। ठीक, अब सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला यूज करोगे SN n/2 ए प्लस का an। ठीक, फर्स्ट और लास्ट टर्म जब आपको पता हो तो ये फॉर्मूला आप सीधा अप्लाई कर देना है। तो s कितना है जी 76 टर्म निकालनी है, 76 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट है जी आपका माइनस और a है आपका -230। s 76/2, ये माइनस है और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप काट सकते हो इसको 38, s 76 38, ये माइनस और माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना 235। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका s जो 76 है वो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में कितना निकल के आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये निकल के आएगा माइनस का 8930। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से हम सेकंड के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो आपकी फुल हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंट मैं पार्ट आपको करा दूंगा। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमसे ये नहीं हो रहा तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, इन एन एपी में आपके कुछ टर्म्स दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है, उसका डिफरेंस दे रखा है 3, और लास्ट टर्म ए एन कितनी है जी 50। और भी कुछ दिया है नहीं दिया है। ठीक, अब आपसे फाइंड क्या कराया है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए और उसका सम। ठीक है, सम फाइंड करना है। देखिए ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सम कैसे निकाल सकते हो, सम के लिए क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, सम के लिए अगर आप देखोगे तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो इसमें क्या है, सम के लिए केवल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, और एन उसने पहले पूछा ही है, तो हम एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसका ए एन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, तो लगाइए ए एन कितना जी 50, ए कितना जी 5, एन माइनस वन निकालना है, डी कितना है जी 3। अब यहाँ से देखिए 50, इस 5 को इधर लेके आओगे माइनस करोगे, यहाँ से बचेगा एन माइनस वन इंटू 3। यहाँ से इसको घटाइए 45, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसको काटोगे तो 15 और 15, इस माइनस वन को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं आपके कितने 16। आगे एस एन, मैंने आपको बताया यदि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हमें फर्स्ट और लास्ट पता है, ए प्लस ए एन। चलिए एस कितना 16 निकालना है, 16/2। ए कितना है हमारा 5, ए एन कितना है जी 50। इसको काटो मत ना, इसको सीधा सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा जी 55। अब चाहो तो काट सकते हो 8 पे, S16 मल्टीप्लाई 40 44, ठीक। आप देखोगे तो X16 कितना आएगा आपका SN 40, सॉरी 440, ये आपका क्या है SN आ जाएगा, ठीक है, जब आपको ये टर्म्स कुछ पता हो, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके जो मुझे लगता है आपसे दिक्कत होगी करने में, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक, क्योंकि सारे के सारे पार्ट में कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, थर्ड में भी कुछ खास नहीं है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में ठीक है, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा ये। ए थर्ड टर्म दे रखी है 15, ए थर्ड 15, S10 दे रखा है जी, S10 125। ओके, ये अब इसमें क्या है, डिफरेंस पूछा जी आपको, डिफरेंस बताइए, और ए टेंथ टर्म बताइए, ठीक। चलिए देखिए हमारे पास में क्या है, ये दो दे रखे हैं, ए थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 15। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, कुछ इक्वेशंस बनेंगे, अब इक्वेशंस के ही द्वारा सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब आपको S10 दे रखा है S10, ठीक है, SN वाला फॉर्मूला यूज करिए, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। एस एन की वैल्यू दे रखी है 125, S10 का मतलब यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, 2a, ए हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हाँ, एन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, डी की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को ही एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 5 और यहाँ से 125, ये 5 को, अब ये यहाँ पे क्या है, ऊपर है तो कटेगा, नीचे नहीं आएगा कभी, ये बोलो कि हाँ सर यहाँ पे ओहो मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला तो आपका भाग में ही जाएगा, 2a प्लस 9 इंटू डी, ठीक है, यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, 5 से ये 25, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखोगे तो आपके पास में दो इक्वेशन है, अब इन इक्वेशन से आप ए भी निकाल सकते हो और डी भी निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर A10 भी निकाल सकते हो। चलिए दोनों इक्वेशंस को लीजिए, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है जैसे ए प्लस का 2d इक्वल्स टू दे रखा जी 15, और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब देखोगे तो इसमें से हमें कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर करनी है, तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम क्या है, दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करिए 2a 4d और यहाँ पे 30, नीचे आपका एज इट इज रहेगा 9d इक्वल्स टू 25, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, 9 में से 4 घटाओगे -5, इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, केवल 5, ठीक।
यहाँ से काटोगे डी, तो डी कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू -1। ओके, यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल चुकी है और हमारा डिफरेंस आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको, ए10 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस का 9d। अब देखिए हमारे पास ये तो हमारे पास अभी आया नहीं है, तो अभी ए10 नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो ए10 नहीं निकलेगा। चलिए, तो अभी ए का मान और निकालेंगे, तो डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू डालिए, ए प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, और ए यहाँ से निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 15 और ए इक्वल्स टू निकालेंगे तो 15 और इधर जाके +2, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 17, ठीक है 17। तो मैं एक बार चेक कर लूँ हमारा सही है, -1 और हाँ, डिफरेंस हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद में हमने ये कितना आया हुआ हमारा 17 और इसमें 15 आ रहा है, क्या हमने कुछ गड़बड़ किया? नहीं, हमारा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ओके। उसके बाद में मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब हमको क्या है, E10 टर्म्स निकालनी है। अब E10 टर्म्स को हम कैसे निकाल लिखते हैं भाई, ए प्लस का 9d, ठीक, ये निकालनी है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट अप करें, हमारा ए क्या आया जी 17, ये कितना है 9, ठीक है, डी कितना है जी -1, और यहाँ पे E10 अगर हम निकालें 17, ये हो जाएगा जी -9, और E10 इक्वल्स टू इसमें से इसको घटाएंगे 8, ठीक है, तो ये हमारा E10 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। इसी में से काफी सारे पार्ट है, इसके 10 पार्ट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट और जो डिफिकल्ट पार्ट है वो सारे के सारे करा देता हूँ। ओके, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। इसमें फिफ्थ भी आपका ऐसा ही है, सिक्स भी ऐसा ही है, और सेवंथ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो सेवंथ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है जी, ए फर्स्ट टर्म दे रखी है जी 8, लास्ट टर्म दे रखी है an 62, ठीक, लास्ट टर्म दे रखी है जी 62, और उनका सम दे रखा है 210। इसमें भी n और d ही फाइंड करा है आपसे, बताइए, सारा क्वेश्चन वही है, बस आपको n और d फाइंड कराए। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लगाते हैं पहले an वाला फॉर्मूला, an a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an हमें दे रखा है 62, a की वैल्यू दे रखी है 8, प्लस n हमको निकालना है और d भी हमको निकालना है 62। इस 8 को इधर लाएंगे माइनस n-1 इंटू डी, यहाँ से इसको घटाइए 4, ये 54, तो यहाँ से क्या n भी दे रखा है क्या, नहीं है, और d भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, हाँ चलो कोई बात नहीं, n-1 इंटू डी, यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, एस एन वाले फॉर्मूला में n/2। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट दे रखा है आपको, तो आप सीधा लिख सकते हो a प्लस में an, ठीक, तो एस एन दे रखा कितना 210, और ये आपका n/2 ही रहेगा,
यहाँ से a है 8 और ये प्लस का आपका 62, यहाँ से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 2 4 ये बना देगा, यहाँ से n मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा जी 70, ये मल्टीप्लाई है इधर आके ये भाग में चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 6 बार में काटेगा, ठीक है। यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस निकालना है तो इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट बनाई हुई है उसमें n की वैल्यू को डाल दीजिए। तो 54 इक्वल्स टू n की जगह क्या डालोगे 6 माइनस 1 इंटू डी, 54 यहाँ से क्या बचेगा जी 5 इंटू डी, 54 अपॉन ये, ठीक है। 5 से क्या कैंसिल आउट होता है, 54 ही बचेगा ना, 12 में से 8 4 5, ठीक है। तो डिफरेंस आपका ये, क्या कुछ हम गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं क्या, 4 70 7 से 6 यहाँ पे निकल के आया, एक बार चेकआउट कर लेते हैं 7th क्वेश्चन। एन हमारा बिल्कुल सही है 6 ही है, ठीक है। हमारा डी भी हमारा बिल्कुल क्या है ओके है, ठीक है। तो आपका डिफरेंस भी यही आएगा और आपका एन ये निकल चुका है, ठीक है। यही कि हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस ऑफ एन ही तो पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इस तरीके